गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 और बाबू जो है स्कूल चली गई है। तो आज जो है मैं उठने में थोड़ा लेट हो गई थी, तो फिर जो है मैंने मॉर्निंग का व्लॉग शूट नहीं किया। और बाबू के लिए जो है लंच में मैंने आज बना दिया था कस्तूरी मेथी का पराठा, थोड़ा सा उसमें नमक और लाल मिर्च डालकर। तो इस तरह से अगर हम पराठा बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो लेट हो गई थी तो इस वजह से मैंने पराठा बना दिया था और चार के साथ उसको रख दिया था। और देर हो गई थी इस वजह से वीडियो भी शूट नहीं किया। और यहाँ पर जो है बाबू के जाने के बाद हमने जो है अपने और हस्बैंड के लिए चाय बना ली है और एक पराठा रखा हुआ था तो वो मैंने ले लिया है, क्योंकि मुझे मेडिसिन खानी होती है जैसा कि आप सभी जानते हैं। और चाय वगैरह हमारी हो गई है और अब जो है मैं यहाँ पर जो गैस है और किचन काउंटर है उसको साफ़ कर देती हूँ। तो अभी जो है बस ऐसे ही कपड़े से पोंछ दूँगी, क्योंकि अभी जो है फिर मुझे लंच भी बनाना है। तो इस वजह से एकदम से अच्छे से साफ़ नहीं किया है, बस ऐसे ही मैंने जो कपड़ा लेकर अच्छे से जो है पोंछ दिया है। और उसके बाद जो है हम अपना जो है क्लीनिंग है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डोरमेट ले आई थी सारे हिलाने के लिए, तो बाहर जो है मैं फटाफट से सभी डोरमेट हिला देती हूँ। और 2-4 दिनों से जो है इतनी बारिश हो रही थी कि बारिश ने सच में परेशान कर दिया था। आज जो है थोड़ा मौसम है वो थोड़ा खुला है, सुबह से ना 2-3 दिनों से तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो है वो अभी सो रहा है और उसे मैंने जो है अभी नहीं उठाया है, क्योंकि अगर उठ जाएगा तो फिर जो है काम नहीं हो पाएंगे मेरे। तो इस वजह से जल्दी से मैं काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद जो है फिर मैं उसको उठाऊँगी। अपने आप जाग जाएगा तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है जो भी बेडशीट वगैरह थी ओढ़ने वाली वो मैंने जो है फ़ोल्ड कर रख दी हैं। और यहाँ पर जो है थोड़ी सी मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। तो कपड़ा मैं ले आई थी और बेड की जो है मैं डस्टिंग कर देती हूँ और उसके बाद जो है बाकी सामान है उसकी भी मैं डस्टिंग कर दूँगी। और उसके बाद फिर हम झाड़ू लगा लेंगे, फिर हम पोंछा लगा देंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने एक टॉवल ले लिया है, उससे जो है मैं बेड को हिला दूँगी। वैसे मुझे जो है आज बेडशीट चेंज करनी थी, लेकिन अभी सो रहा है, जब वो जाग जाएगा उसके बाद कर दूँगी। तो अभी मैंने बस ऐसे ही ठीक कर दिए हैं। और यहाँ पर सभी चीज़ की डस्टिंग करने के बाद मैं ले आई हूँ झाड़ू, तो फटाफट से मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक SLE पेशेंट हूँ, तो मेरे पास जो है काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि दी आप इतनी जो है बीमार रहती हैं, उसके बाद भी आप सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हैं, बच्चे भी, घर भी, यूट्यूब भी। तो देखिए, जब अपने ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है और आपको ये पता होता है कि और कोई नहीं है करने वाला, तो सारे काम जो है अपने आप होते चले जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं SLE पेशेंट हूँ और SLE में जो है इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बॉडी के अंदर की धीरे धीरे पता ही नहीं चलता है। तो मुझे भी जो है मैंने आपको बताया था कि SLE की वजह से जो है मेरी किडनी में भी प्रॉब्लम्स हो गई थी। मेरी किडनी में जो है काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से जो है मैंने 4 साल तक जो है किडनी की मेडिसिन ली है। माइक्रोफिट नाम से एक टैबलेट आती है जो किडनी पेशेंट को दी जाती है, या फिर जिनका किडनी ट्रांसप्लांट होता है उन्हें दी जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि 4 साल तक जो है मैंने किडनी की मेडिसिन खाई है। जब मेरी किडनी जो है थोड़ी सी आराम उसमें हो गया था, सही हो गई थी, उसके बाद जो है वो मेरी मेडिसिन बंद हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी मैं अभी भी जो है एक HCQS नाम की टैबलेट आती है, वो भी जो है SLE पेशेंट को दी जाती है इसी वजह से, ताकि उनकी जो किडनी है वो सही से काम करती रहे। तो उसके बावजूद आप सोच सकते हैं मैं इतना सब कुछ अकेले ही कर लेती हूँ, अपने घर का सारा काम करती हूँ, बच्चे संभालती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके बावजूद यूट्यूब को भी जो है संभालती हूँ। तो ये सभी चीज़ें जो है मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा जो है मुश्किल होती हैं। यूट्यूब पर वीडियो डालना मेरी एक मजबूरी है, ये आप कह सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। तो सब कुछ करना पड़ता है, अपने ऊपर जब जिम्मेदारी आ जाती हैं तो सब कुछ करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और ये है कि हम आपको दिखाते नहीं हैं वीडियो में, हम सिर्फ वही चीज़ें आपको दिखाते हैं जो हम चाहते हैं कि आपको दिखाई जाएं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं दिखाई जाती हैं। तो प्रॉब्लम्स मुझे भी होती हैं, काफ़ी जो है मुझे थकान हो जाती है, लेकिन फिर भी जो है करना पड़ता है, क्योंकि मजबूरी है और साथ ही में जिम्मेदारी भी है। अकेली रहती हूँ तो मुझे ही सब कुछ देखना होता है।
तो बस यही है, इसी वजह से जो है सारे काम हो जाते हैं। और अगर ज़्यादा जिस दिन मुझे लगता है कि अब मुझे थकान हो रही है या फिर मुझे रेस्ट करना चाहिए, उस दिन मैं जो है वीडियो स्किप कर देती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कभी कभी जो है मेरे वीडियोज़ नहीं आते हैं, तो वो यही दिक्कत होती है। जिस दिन मुझे लगता है कि आज काम ज़्यादा हो गया है, मुझे रेस्ट करना चाहिए, तो उस दिन फिर मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, ना ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसी तरह से जो है मैं अपने हिसाब से सभी चीज़ों को धीरे धीरे मैनेज कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे कोई प्रॉब्लम भी ना हो और सब कुछ टाइम से हो भी जाए। और दवाइयों को मैं कभी भी जो है स्किप नहीं करती हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे। मैं अपनी दवाइयाँ जो है टाइम से लेती हूँ, क्योंकि दवाइयाँ नहीं लूँगी तो फिर किस तरह से जो है मेरी बॉडी है सही से काम करेगी और किस तरह से जो है मैं अपना घर परिवार देखूँगी। तो बस यही कारण है, इसी वजह से मैं जो है सब कुछ आराम से मैनेज कर लेती हूँ। जो आप सभी कमेंट करते हैं कि मैं कैसे कर लेती हूँ, तो यही जो रीज़न है जो मैं सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे झाड़ू पोंछा सब कुछ हो गया था। उसके बाद जो है मैं नहाकर आ गई हूँ और अब मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो मैं आज बनाने वाली हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। तो बस उसी के लिए जो है मैंने प्याज और मिर्च को जो है चॉपर की हेल्प से चॉप कर लिया है। और उसके बाद जो है टमाटर का यहाँ पर जो है मैं पेस्ट बना लेती हूँ ग्रेवी के लिए। तो यहाँ पर जो है सब्ज़ी की तैयारी सभी हो चुकी है और अब जो है हम सब्ज़ी अपनी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में जो है ऑयल डाल लिया है और ऑयल जब तक गर्म होता है उसके बाद जो है फिर हम इसमें जीरा डाल देंगे। तो हस्बैंड के जाने से पहले ही सोचा था कि बना देती हूँ, क्योंकि फिर हस्बैंड चले जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होती है अभी की वजह से, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। तो इसलिए फटाफट से जो है मैं अपना काम निपटा रही थी। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया था। उसके बाद जो है फिर मैंने यहाँ पर जो प्याज था वो मैंने डाल दिया था और उसको हम अच्छे से सौटी करने के बाद उसमें जो है हमने यहाँ टमाटर का पेस्ट डाल दिया है जो हमने पीस कर रखा हुआ था। और इसी के साथ हम जो है इसमें मसाले डाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सब्जी मसाला था वो मैंने ले लिया है। साथ ही में धनिया पाउडर, मतलब जो भी नॉर्मल मसाले होते हैं वही सब मैंने यूज़ किए हैं, अलग से एक्स्ट्रा कुछ भी यूज़ नहीं किया है। और उसके बाद थोड़ा सा ग्लास जार में से पानी निकाल लिया है और मसालों को हम तब तक अच्छे से भून लेंगे जब तक कि उनसे ऑयल अलग नहीं हो जाता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन गया था। अब मैंने डाल दी है मटर और साथ में डाल दिया है पानी, जितना हमें ग्रेवी रखनी है, और इसको हम अच्छे से पका लेंगे पानी को। उसके बाद हम इसमें जो है पनीर डालेंगे, क्योंकि पनीर को अगर साथ में ही डाल देते हैं तो पनीर ज़्यादा देर अगर पक जाता है तो पनीर जो है टाइट हो जाता है, इसलिए पनीर को ज़्यादा नहीं पकाया जाता है। तो जब तक हमारा जो ग्रेवी है वो बनकर तैयार होती है तब तक यहाँ पर जो है हम आटा गूँथ कर तैयार कर लेते हैं। तो सुबह बाबू के लिए पराठे बनाए थे तो वही जो है परात रखी हुई थी, तो वही उसी में मैंने आटा ले लिया है और आटे में थोड़ा सा मैंने जो है नमक डाल लिया है। और मैं रोटी ही बनाऊंगी, पूड़ी या पराठे कुछ नहीं बनाऊंगी, तो बस उसी के हिसाब से जो है मैंने यहाँ पर आटा गूँथ कर तैयार किया है। और यहाँ पर जो है हस्बैंड भी थे तो उनसे बस बातें हो रही थी। अभी था वो भी जाग गया था, तो हस्बैंड जो है अभी को देख रहे थे और बस हम लोग ऐसे ही आपस में बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है मैंने ग्रेवी है वो भी चेक कर ली है। तो हमारी जो ग्रेवी थी वो तैयार हो गई थी और उसमें जो है अब हमने पनीर डाल दिया है। और पनीर को मैं फ्राई नहीं करती हूँ, मटर पनीर में मैं इसी तरह से पनीर बनाती हूँ। पनीर फ्राई किया हुआ मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं ऐसे ही सादा ही जो है पनीर डाल देती हूँ। तो यहाँ पर हमने पनीर डाल दिया है और उसको बस थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे, जब तक यहाँ पर जो है मैं सैलेड कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने खीरा ले लिया है, एक प्याज ले लिया है और खीरे को मैंने टेस्ट कर लिया था तो वो थोड़ा सा कड़वा था, तो उसको मैंने उतना निकाल दिया था। उसके बाद हमने सैलेड कट करने के बाद जो है रख दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी पनीर की सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है। अब हमने उसमें डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला और साथ में हम जो यहाँ धनिया ले लिए हैं और धनिया भी हम काट कर डाल देते हैं। और यहाँ पर जो है हमारी सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। तो अब हम जो है गैस को बंद कर देंगे और फटाफट से हम जो है रोटियाँ सेक लेंगे, क्योंकि अब जो है हस्बैंड का टाइम भी बस होने ही वाला है। तो जल्दी से रोटियां सेक देते हैं जिससे कि वो खाना है वो खा जाएंगे, क्योंकि फिर दोपहर में कभी कभी ऐसा होता है कि वो कभी कभी उन्हें काम ज़्यादा हो जाता है तो वो नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर, आप जैसे कि मेरे ब्लॉग में देखते ही हैं, मॉर्निंग में ही जो लंच तैयार कर लेती हूँ। और कभी कभी बाई चांस नहीं हो पाता है तो फ़ोन कर देती हूँ तो वो आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वो लंच में सुबह खाकर नहीं जाते हैं और दिन में भी उन्हें जो है टाइम नहीं मिल पाता है, ऑफिस में काम ज़्यादा होता है तो वो नहीं आ पाते हैं, तो पूरा दिन जो है उन्हें भूखे ही निकल जाता है। और कभी कभी टाइम होता है तो आ भी जाते हैं, तो ये उनके काम पर डिपेंड करता है। तो इस वजह से कोशिश करती हूँ सुबह ही बना लूँ, लेकिन
फिर भी कोई कोई दिन ऐसा हो जाता है कि सुबह नहीं हो पाता है, तो फिर मुझे बाद में ही बनाना होता है। तो यहाँ पर बस हम जल्दी से रोटियाँ सेक देते हैं हस्बैंड के लिए। और यहाँ पर जो है हमारी रोटियां बनकर तैयार हो गई थी और हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं। तो अब मैं जल्दी से उन्हें खाना सर्व कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी में जो है पनीर ले लिया है, साथ में थोड़ा सा दही ले लूँगी और रोटियाँ रख दूँगी, और सैलेड हमने ऑलरेडी कट कर दिया है। और यहाँ पर जो है मैं अभी के लिए पानी भी गर्म होने के लिए रखाई हूँ, क्योंकि बारिश हुई है तब से मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, तो उसके लिए थोड़ा हल्का सा पानी जो है गुनगुना कर लेती हूँ। तो बस हस्बैंड को खाना दे दूँगी, वो जब तक खाना खाएँगे तब तक जो है मैं अभी को नहला दूँगी, और उसके बाद जो है फिर उसे रेडी कर देंगे। तो आज का व्लॉग जो है यहीं करूँगी एंड। आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।